अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान है। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आपके साथ गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। अच्छा, गोल्ड में सबसे पहले हम करेंगे वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस और देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या नजर आ रहा है। अच्छा, गोल्ड की एक चीज याद रखिएगा। गोल्ड गोल्ड ने ये जो कंसोलिडेशन की है ना, ठीक है, ये एक जो बुलिश पीरियड या बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाया था, इसके बाद अब डेफिनेटली मैंने आपको लास्ट इसका बताया हुआ था कि 38, 3850, 3800 ऑलमोस्ट ये टच कर चुका है। और स्टिल गोल्ड के अंदर क्या है, ये हम आने वाले वीडियो के सेशन में देखेंगे। ठीक है, गोल्ड को अगर आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखें तो आपको स्टिल जो है ना, ये अप ट्रेंड चैनल एक बहुत अग्रेसिवली जो है ना वो नजर आ रहा है। ठीक है, अब गोल्ड को गिरने के लिए क्या जरूरी होता है कि गोल्ड वहां पे जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन करे और उसके बाद गोल्ड गिरेगा। जब तक मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती, मार्केट गिरती नहीं है। जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अकोमोलेशन की है। ठीक है, ये आप देखें, ये बेहतरीन किस्म की अकोमोलेशन की है यहाँ पे गोल्ड ने। ठीक है, और यहाँ से फिर आपको एक इंडिकेशन क्लियरली यहाँ से कि मार्केट अब ब्रेक करने वाली है। और अब मार्केट ने इतनी एग्रेसिवली ब्रेक किया कि मार्केट स्टिल जो है ना वो अप एंड अप है। अब मार्केट कहाँ से रिवर्स होगी, इसके बीच में ये मैंने कुछ लेवल्स लगाए हैं। इन इन ये क्यों लगाए हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो डेली का पुल बैक मिला है और हमें वीकली में कहीं भी मार्केट ने पुल बैक नहीं दिया। ये लेवल्स अभी आगे आके मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट ने इन लेवल को कैसे रिटेस्ट किया है और आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि मार्केट की जो लिक्विडिटी है आप उसको किस तरीके से जो है ना देख सकते हैं। ये लेवल्स कैसे लगा सकते हैं और इन लेवल्स को लगाने की रीजन क्या है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, रिसेंटली तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये देखें, ये तीन लेवल, क्योंकि अभी तक मार्केट ट्रेंड कर रही है तो इनको समझना जरूरी है। अब देखें, मार्केट यहाँ से निकली, पहले यहाँ से निकली है। ठीक है, ये रिटेस्ट किया है यहाँ से, उसके बाद ये ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे मार्केट गई है, अब पाई मतलब यहाँ तक गई है, लेकिन ये इसका रिटेस्ट कर चुकी थी, इसी वजह से मार्केट ने फिर ये जो रेंज बनाई थी ये ब्रेकआउट की। ठीक है, ये रिटेस्ट और फिर अब चली गई। इट्स मीन के मार्केट ने जब यहाँ से ब्रेक किया था ये भी रिटेस्ट हुआ था, ये बेहतरीन किस्म का लेवल था। ठीक है, ये हम पीछे देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं अगर थोड़ा सा रीएडजस्ट करूँ तो ये लेवल ऑलमोस्ट यहाँ पे बनता है, तो इट्स मीन के मार्केट ने इस लेवल को भी जो है ना वो रिटेस्ट किया है। अब जो रिसेंट मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे, वो स्टिल आपको एक कंटिन्यूएशन पैटर्न ही नजर आ रहा है कि मार्केट निकलती है, कंसोलिडेशन करती है, फिर निकल जाती है, करती है, कंसोलिडेशन करती है और फिर निकल जाती है। अब जो सबसे मजे की चीज इस पैटर्न के अंदर आपको नजर आ रही है स्टिल, वो ये चीज नजर आ रही है कि मार्केट का ये वाला एरिया जो है ना, ये इसके नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये मार्केट ने स्टिल जो है ना वो क्या की है, वो लिक्विडिटी इसकी हंट नहीं हुई। ठीक है, इट्स मीन के आने वाले टाइम फ्रेम में हम इसको फिल होता हुआ देख सकते हैं। अब वो फिल कैसे होती है, किस तरीके से, वो सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये गैप बार है ना, जैसे देखें ये गैप बार थी तो ये मार्केट ने इसको फिल किया यहाँ पे। अब ये वाला एरिया जो है ना ये बहुत जरूरी है, अब क्योंकि जो बायर्स बैठे हैं उनके असल डेफिनेटली यहाँ पे पड़े तो मार्केट उड़ाएगी यहाँ। और ये जब एरिया रिटेस्ट होगा लाइक इसकी तरह, ठीक है, और मजीद क्या है, ये दो एग्जांपल हमारे पास इस टाइम पे हमारे चार्ट में है कि मार्केट ने जो है ना वो, ये देखें, ये कितनी जबरदस्त तरीके से रिटेस्ट किया है। और उसके बाद जो है ना मार्केट आप देखें कि यहाँ पे नेक्स्ट जो रिटेस्ट किया वो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने नेक्स्ट जो कौन सा लेवल रिटेस्ट किया है वो आप देख लें कि एक ये वाला रिटेस्ट था सबसे अच्छा और ये सबसे अच्छा रिटेस्ट है। अब ये पूरी जो गैप कैंडल है ये फिल हुई है, यहाँ पे ये पार्शली फिल हुई है, यहाँ पे ज्यादा अच्छी फिल हुई है। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 40-50% तो 40% तो फिल हुई है। अब ये वाली जो है ना, ये इसको मैं देख रहा हूँ कि नेक्स्ट मार्केट इस एरिया को हिट करेगी। ये एरिया क्या बन रहा है, इसको अगर हम देखें तो ये एरिया 3705 का एरिया बन रहा है। इट्स मीन की मार्केट यहाँ से आके आपको नेक्स्ट जो है ना वो रिवर्सल दिखा सकती है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आए, टच करे, यानी कि इसको और ऊपर क्लोज हो लाइक दिस और दिस, ये दोनों सिचुएशंस आपके पास यहाँ पे जब बनेंगी तो फिर हमारे पास जो है ना वो ये बुलिश ट्रेड बन सकती है आने वाले टाइम फ्रेम में। अब हम इसको देखते हैं H4 टाइम फ्रेम में, और H4 टाइम फ्रेम में देखते हैं कि
H4 टाइम फ्रेम में हमारे पास जो है ना वो क्या सिचुएशन बन रही है, और हम इसको H4 टाइम फ्रेम के हिसाब से किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो H4 टाइम फ्रेम जो है ना वो हमारे पास सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। मैं अक्सर बात करता हूँ कि एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास बहुत अच्छा टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, अब यही कंफर्मेशन देखें, अब जब आप समझ के करेंगे ट्रेड ऑफ इजी होगी। ये गैप बार फिल हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये गई मार्केट, रीटेस्ट किया, ठीक है, फिर ऊपर गई, ठीक है, यहाँ पे आपको साइडवेज करेक्शन दी, इस रेंज का ब्रेकआउट किया, और यहाँ पे ये बहुत अच्छी दो एंट्रियां बहुत अच्छी थी, स्पेशली ये वाली। ये जो लास्ट कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ से निकली है, ये वो एरिया था जहाँ से मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, ये वाला, कि यहाँ से मार्केट अब जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ है कि हम देखें स्टिल जो है ना, अब ये देखें इस बार का हाई, इस कैंडल का हाई देखें, ये वो एरिया है जो ये स्टिल कैप बार है, इट्स मीन कि बहुत स्ट्रांग एरिया है। उसके बाद अब अगर नीचे देखें तो नीचे आपको क्या मिलता है, ठीक है, नीचे भी आपको ये देखें, ये कैंडल मिलती है, ये वाली बेहतरीन किस्म का रीटेस्ट, फिर ये इधर ये दो कैंडल्स, ठीक है, ये बेहतरीन किस्म का रीटेस्ट, और अब क्या है, अब आपके पास ये जो ये जो विक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही हमें ये वाली गैप बार मिल रही है, तो इनकी लिक्विडिटी स्टिल जो है ना वो इस लेवल के नीचे है। तो अब ये एक मार्केट ने यहाँ पे हम देखें 2 बार रिवर्सल भी दिखाया है, इट्स मीन की मार्केट जो है ना वो यहाँ से सेल भी हो सकती है। मैं इसको ये नहीं कह रहा कि आप सेल करें, मैं इसको बुलिश कंडीशन में ट्रेड करने के फेवर में हूँ। रीजन ये है कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो बुलिश है। अब इसको बुलिश देखने के लिए जरूरी है कि आपके पास कोई क्लू हो, ठीक है, तो वो मैं आपको क्लू बताता हूँ यहाँ पे। क्या अब डिफरेंट किस्म की जो रीजंस हैं मार्केट को बुलिश ट्रेड करने के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें, एक तो ये चीज मैंने आपको बता दी, लाइक ये हिट हुई, ठीक है, अब यहाँ पे ये हिट नहीं हुई, ये पूरी आपकी गैप कैंडल है, ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे पड़ा हुआ है, याद रखिएगा हमेशा कि ऐसी गैप कैंडल्स में ही आपका जो है ना फेयर वैल्यू गैप होता है, क्योंकि ये गैप मारती है यहाँ पे और एक वैक्यूम क्रिएट करके जाती है। ठीक है, तो इसका जो रीटेस्ट है ना वो होना बहुत जरूरी होता है मार्केट के लिए। ये देखें, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी ये देखें, पूरी फिल हुई है, ठीक है, और इसको आप देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम में है, तो ये 8 आवर की कैंडल होगी, ये भी बड़ी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे फिल हुई है 8 आवर्स की। ठीक है, आप इसको कंबाइन करेंगे तो 8 आवर में आपको ये कंप्लीट नजर आएगी। अब जो करंट सिचुएशन है हमारी, उसके मुताबिक क्या है, देखें उसके मुताबिक तो अभी यही है कि मार्केट आए, इस लेवल को रिटेस्ट करे, ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, उसके बाद ये ट्रेंड है, ट्रेंड का लोअर जो है ना बॉटम एरिया है। तो हमारे पास ये सबसे बेस्ट इंडिकेशन होती है कि मार्केट जो मैंने आपको आज दूसरी फोरकास्ट दी है डॉलर की, उसमें जो मैंने आपको अप ट्रेंड की चीजें बताई हैं, ठीक है, तो वो अब हमें यहाँ पे कंप्लीट होती हुई नजर आ रही हैं। मीन के मार्केट क्या करे, मार्केट पूरा जो है ना, अब आपके पास देखें तो मार्केट ने 2 लो ब्रेक कर दिए हैं यहाँ पे इस फर्दर ट्रेंड चैनल के अंदर, इट्स मीन के स्टिल कंटिन्यूएशन है। जब तक ये मार्केट इस लेवल को होल्ड करेगी, ये मार्केट बुलिश होगी, और ये आपके पास लास्ट चांस होगा बाय का, शायद इसके बाद फिर जो है ना गोल्ड आपको यानी कि इतनी जल्दी बाइंग नहीं दिखाएगा। अब ये पूरी मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही है, ठीक है, री अकोमुलेशन हो रही है यहाँ पे। इस ट्रेंड को देख के हम कह सकते हैं ये कि ये हमारे पास जो है ना वो एक री अकोमुलेशन है, और हम इस ट्रेड को बुलिश साइड भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको आने दें, यहाँ पे इजीली आपकी आएगी, और इंशाल्लाह जब ये अपॉर्चुनिटी बनेगी तो फुली मैं अगर मार्केट में अवेलेबल हुआ तो मैं आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी भी बताऊंगा मार्केट में। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।